आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं। ये क्वेश्चन एनएलएम और काइनेमेटिक्स की कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके सॉल्व होगा और इसमें खूब ढेर सारी काइनेमेटिक्स की कॉन्सेप्ट लगेंगी और खूब एनएलएम सब कुछ लग जाएगा। ठीक है ना, जितना भी आपने पढ़ा है सब चेक हो जाएगा कि आपको कितनी कॉन्सेप्ट्स आ रही हैं। तो देखो क्वेश्चन ये है, एक ब्लॉक है 2 kg का, दूसरा ब्लॉक है 4 kg का। ये दोनों एक स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं आराम से। अब ये दोनों एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। स्ट्रिंग पुली पर से पार हो रही है। ये जो पुली है ना, इसका मास है 1 kg, लेकिन इसकी जो पेरिफेरी है, मासलेस नहीं है पुली, लेकिन इसकी जो पेरिफेरी है वो परफेक्टली स्मूथ है। इस बात का ध्यान रखना। अब इसके सेंटर को पकड़ करके ऊपर की ओर पुल किया जा रहा है और इस पर जो हमने फोर्स लगाया है वो फोर्स टाइम के साथ इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। फोर्स न्यूटन में है और टाइम यहाँ पर सेकंड में है। तो ये हमने फोर्स लगा रखा इस पर, ठीक है। t=0 से ये सारा प्रोसेस चालू हुआ। तो आपको बताना है, इसमें बहुत कुछ बताना है। देखो क्या क्या बताना है। पहली चीज़ तो आपको ये बताना है, 2 kg किस टाइम पर सरफेस से उठेगा। दूसरी चीज़ बताना है 4 kg किस टाइम पर सरफेस से उठेगा, कांटेक्ट छोड़ेगा। तीसरा चीज़ आपको बताना है 2 kg का हाइट कितना होगा जिस टाइम पर 4 kg ब्लॉक ऊपर उठा। अब हम पूरा लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना, इसलिए आपको शॉर्ट में समझा देना, आपको बस समझना है। तो जिस टाइम पर 4 kg का ब्लॉक 4 kg ब्लॉक का कांटेक्ट सरफेस से छूटने वाला है, ऊपर उठने वाला है, उस टाइम तक 2 kg कितना ऊपर जा चुका है। अच्छा, और आपको ये बताना है चौथा पार्ट, अगर ये रस्सी मैक्सिमम 60 न्यूटन की टेंशन बियर कर सकती है, मैक्सिमम 60 न्यूटन ये रस्सी, ठीक है, ये रस्सी मैक्सिमम 60 न्यूटन की टेंशन बियर कर सकती है, तो आपको बताना है 2 kg का और 4 kg का, इन दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी क्या है उस टाइम पर। जिस टाइम पर ये रस्सी टूटेगी एग्जैक्टली उस टाइम पर इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटीज़ क्या है, ये आपको बताना है। वैसे और भी हम बहुत कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना काफ़ी है। बीच बीच में कुछ चीज़ें और भी होंगी, वो हम आपको बताते चलेंगे। तो इसको आप अच्छे से एनालाइज करके ध्यान से सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करते करते ना बहुत सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत कुछ आपको क्लियर भी हो जाएगा। ओके फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। चाहो तो इसको वीडियो को रोक करके अपने आप ज़रा ट्राई करना पहले, उसके बाद फिर सोल्यूशन देख लेना। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने फोर्स लिया है ना, पहले तो ये समझो ऐसा फोर्स हमने क्यों लिया, क्योंकि ये जो 10T है ना, ये तो स्टार्टिंग में 0 होगा, तो कुछ फोर्स तो ऊपर होना चाहिए 10 न्यूटन जो पुली को होल्ड कर सके। अदरवाइज़ तो पुली नीचे गिर रही होगी, उसमें तो मास भी है ना, पता नहीं कितना वो गिर चुकी होगी, क्या किस कंडीशन में होगी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में दोनों स्ट्रिंग्स स्ट्रेट है, पुली रुकी हुई है और इसका जो वेट है ना 10 न्यूटन, वो एग्जैक्टली 10 न्यूटन से बैलेंस्ड है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बैलेंस्ड है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में पुली ना तो नीचे जाना चाहती है ना ऊपर जाना चाहती है। फिर जैसे ही टाइम ज़रा सा आगे बढ़ा, ये फोर्स 10 से ज़रा सा बढ़ जाएगा। जी की वैल्यू हम 10 लेकर के चल रहे हैं, तो जब ये 10 से ज़रा सा बढ़ जाएगा तो फिर इसके वेट पर डोमिनेंट हो जाएगा, तो ऊपर उठ जाना चाहिए, लेकिन नहीं उठेगी, पुली ऊपर नहीं उठेगी। रस्सी भी तो है और रस्सी से ये ब्लॉक भी तो बंधे हैं। अगर रस्सी उठेगी, ये पुली ऊपर उठेगी, तो इन दोनों में से कम एक को तो ऊपर उठना पड़ेगा ना, या फिर दोनों भी उठ सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के में दोनों, अगर दोनों यहीं पर रुके हुए हैं तब तक तो फिर पुली का उठना पॉसिबल नहीं है। और शुरू से वो नीचे भी जा नहीं रही है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हमने फोर्स 10 न्यूटन लगाया है। 10 के बियॉन्ड फोर्स और बढ़ेगा, पुली के ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे, उसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से चलना चालू हो जाएगी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, t=0.1 सेकेंड 0.5 सेकेंड, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉक भी यहाँ पर लटके हुए हैं, ठीक है। जब तक कोई ये इनमें से कोई ऊपर ना उठे तब तक पुली नहीं चलेगी। अब ये बताओ, अगर इनमें से कोई उठेगा तो सबसे पहले कौन उठेगा,
देखो अगर यहाँ पर रस्सी में कुछ टेंशन है T, तो वही टेंशन यहाँ पर भी होगी T। अब आप बोलोगे सर हमको तो बताया गया है कि टेंशन दोनों साइड में सेम होती है अगर पुली मासलेस हो, और अगर पुली में मास होता है तो फिर दोनों साइड में टेंशन सेम नहीं होती है। ये आपने शायद पढ़ा हो, वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन एक बात और भी है उसमें, वो ये है कि जब पुली की पेरीफरी एकदम फ्रिक्शनलेस होती है ना, तो स्ट्रिंग बहुत तेज़ी से स्लिप करने की उसको फ्रीडम रहती है, और स्ट्रिंग तो मासलेस है। इस वजह से इस केस में जब पुली की पेरीफरी परफेक्टली स्मूथ होगी तो उस केस में ये टेंशन सेम होगी, पुली में मास हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले जब ये फोर्स बढ़ेगा, पुली के ऊपर जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो फिर इस रस्सी में जो टेंशन है वो बढ़ेगी। अब ये टेंशन इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, ये इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे टेंशन बढ़ती चली जा रही है। स्टार्टिंग में टेंशन कम होगी, स्टार्टिंग में टेंशन कम होगी तो एकदम से ये नहीं उठेगा, टाइम लगेगा, कुछ टाइम के बाद उठेगा। टेंशन बढ़ते 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 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 18 न्यूटन, 19 न्यूटन हो गई, तब भी ये ब्लॉक तो उठेगा नहीं, क्योंकि इसको उठाने के लिए इसका जो वेट है ना उससे ज़्यादा फोर्स ऊपर चाहिए। तो इसका मतलब टेंशन 20 न्यूटन जैसे ही बनेगी उस टाइम पर फिर ये उठना चालू हो जाएगा। 20 से आगे बढ़ेगी, ऊपर एक्सीलरेट होने लगेगा, ठीक है ना। तो टेंशन बढ़ते बढ़ते जैसे ही 20 बनी उसके जस्ट बाद फिर वो 20 से ज़रा सा बड़ा हो जाएगा, उठना चालू हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ ये ब्लॉक तब उठेगा, हमसे पूछा गया ना किस टाइम पर उठेगा, व्हाट इज़ दैट टाइम T1, तो ये उस टाइम पर उठेगा जिस टाइम पर ये टेंशन 20 बनेगी। अब अगर ये 20 है तो ये भी 20 है। अब ज़रा पुली के बारे में देखो, आप पुली का FBD बना रहे हैं, ये टेंशन 20 है ना, तो पुली पर 20 और 20 लगेगा। ये देखो 20 ये लग गया और 20 ये लग गया, बिल्कुल T1 पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये फोर्स लग रहा है कुछ ऊपर, फोर्स कितना पता है हमको, 10 + 10 T है, T नहीं पता है। अच्छा एक और भी फोर्स है पुली का वेट, और वो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, है ना। तो पुली पर ये 4 फोर्सेस है। अब ये बताओ एक्सेलरेशन पुली का कितना है, 0। इस मोमेंट पर अभी 0 है, इसके जस्ट बाद से एक्सेलरेशन आना चालू हो जाएगा, अभी 0 है इस मोमेंट पर, क्योंकि बिल्कुल इस मोमेंट पर इसका भी एक्सेलरेशन 20 है ना, ये 20 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन 0, इसका 0, वो तो वैसे भी रुका हुआ है, भारी है, वो कुछ देर के बाद उठेगा, ये उठ जाएगा, ऊपर चलेगा, उसके कुछ देर के बाद फिर ये उठना चालू होगा, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन 0, मतलब पुली का भी एक्सेलरेशन 0 ही है एग्जैक्टली उस मोमेंट पर अगर हम बात करें। सो F -20 -20 -10 नेट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द पुली इनटू द एक्सेलरेशन। इसका मतलब जिस टाइम पर ये ब्लॉक उठना चालू हुआ उस टाइम पर फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन बन गई। जस्ट उठाने के लिए आपको जो फोर्स चाहिए ना वो फोर्स 50 न्यूटन होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ी से उठाना तो 50 से ज़्यादा भी आप कर दो तब भी ठीक है। ओके, अब ये फोर्स 50 न्यूटन कब बनेगा, तो ये 50 न्यूटन बनेगा 4 सेकेंड पर। ये देखो सॉल्व कर लो, है ना। तो 4 पहले पार्ट का तो आंसर आ गया, 4 सेकेंड पर जब इस फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन बन गई, हमने उसको 50 के बराबर कर दिया, टाइम 4 सेकेंड आ गया। 4 सेकेंड पर ये उठना चालू हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पर भी ये नहीं उठने वाला, क्योंकि ये तो 20 है, 21 बनेगा, फिर कुछ देर के बाद 22 बनेगा, 25, 30, ये सारी टेंशन इसको थोड़ी ना उठा पाएगी। अच्छा ज़रा ये कैलकुलेट कर लेते हैं 4 kg किस टाइम पर उठेगा, बिल्कुल इसी मैनर में हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो जिस टाइम पर 4 kg उठना चालू होगा उस टाइम पर टेंशन कितनी बन जाएगी, 40 न्यूटन, है ना। तो ये टेंशन हो गई इस 40 के बराबर। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। 40 न्यूटन अगर ये तो ये भी 40 न्यूटन है, तो अगर ये 40 न्यूटन तो यहाँ पर रुका हुआ थोड़ी ना, ये तो एक्सेलरेट हो रहा है। 2 kg पर अगर 40 न्यूटन टेंशन लग रही है तो ये ब्लॉक रुका हुआ थोड़ी ना होगा, इसमें तो एक्सेलरेशन होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा, ये इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा इसमें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, हमें टाइम फाइंड करना है। देखो ये उठना जस्ट चालू होगा,
कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, 40 है ना, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है उस टाइम पर, जस्ट उठा जब तब। लेकिन तब तक ये हवा में है, उठ चुका है, वेलोसिटी गेन कर चुका है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है 10 है। तो आप सोचो कि अगर 2 kg हवा में है, 4 kg रुका हुआ है, तो सोचो कि पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा। इसका एक्सेलरेशन 0 और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर a1, तो पुली का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ऊपर, a1/2 कांस्टेंट मोशन के हिसाब से, a1/2 मतलब ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, जिस टाइम पर ब्लॉक 4 kg उठेगा उस टाइम पर ये 5। नाउ सी दिस पुली, पुली को देखो ज़रा। पुली पर ऊपर एक फोर्स लग रहा है F 10 + 10T, नीचे एक टेंशन लग रही है 40 न्यूटन, एक ये टेंशन लग रही है 40 न्यूटन और एक इसका वेट लग रहा है 10 न्यूटन। और पुली में ऊपर एक्सेलरेशन है कितना है, 5। तो इसके लिए आप न्यूटन लगा दो, F -40 -40 -10 इक्वल टू मास ऑफ द पुली इनटू द एक्सेलरेशन। यानी कि उस टाइम पर फोर्स बनना चाहिए 95। जब ये फोर्स 95 न्यूटन बनेगा तब जाकर के दिस विल बी एक्सेलरेटिंग अपवर्ड 2 kg हैविंग एक्सेलरेशन 10, the pulley will be having the acceleration 5, and at exactly that moment this block will just start moving upward. It will just leave contact with the surface. So we have to find what is that time when it is leaving contact with the surface. Force has become 95 Newton. So what? The force has become 95 Newton, but this force is 10 plus 10T. So it means that the time T2, this is 8.5 seconds. Okay, so at this 8.5 second 4 kg will start moving upward. It will leave contact with the surface. अच्छा, आगे का पार्ट देखो, हमें बताना है कितनी हाइट पर ये पहुंच गया जिस टाइम पर ये कांटेक्ट छोड़ा, 4 kg। इसका मतलब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है 2 kg का, ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट बताना है किस टाइम पर, 8.5 सेकेंड पर, 8.5 सेकेंड पर, उसी टाइम पर 4 kg कांटेक्ट छोड़ रहे हैं ना। हमें बताना है 2 kg का डिस्प्लेसमेंट, S1 ले लो इसको आप, किस टाइम पर, 8.5 सेकेंड पर। इस ब्लॉक 2 kg के बारे में 0 से लेके 4 सेकेंड तक मोशन तो हो ही नहीं रही है, ब्लॉक तो रेस्ट में है ना, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, उसमें रुका हुआ है, a1 is 0। लेकिन 4 सेकेंड के बियॉन्ड, चलो 8.5 सेकेंड तक हम कैलकुलेशन करते हैं, 4 सेकेंड के बाद फिर 2 kg में ऊपर एक्सेलरेशन आएगा, वो उठ चुका है 4 सेकेंड पर, ऊपर उठेगा और तेज़ी से एक्सेलरेट होते हुए ऊपर उठेगा, वेलोसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। 8.5 सेकेंड तक उसकी बढ़ रही है, उसके आगे भी बढ़ेगी कुछ देर और। तो 4 से लेकर 8.5 सेकेंड तक की अगर हम बात करें तो 8.5 से पहले पहले ये रुका हुआ है और ये चल रहा है ऊपर की ओर, एक्सेलरेटेड है। 2 kg को आप देखो किसी भी टाइम t पर, अब ये हम इस इंटरवल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये 4 kg रुका हुआ है, 2 kg में एक्सेलरेशन है 2a, मतलब कि पुली में एक्सेलरेशन कितना है, a, पुली में a है तो 2 kg में 2a होगा। उस टाइम पर ये फोर्स कुछ है, फोर्स कितना है, 10 + 10T। ज़रा पुली के लिए आप इक्वेशन लिखो, टेंशन इसमें t मान लो आप, हैविंग एक्सेलरेशन a, तो देखो पुली के लिए 10 + 10T ऊपर की ओर माइनस नीचे की ओर ये 3 फोर्स, मतलब कि इतना, डिवाइडेड बाय पुली का मास, ये हो गया पुली का एक्सेलरेशन a। अच्छा, इस ब्लॉक 2 kg को देखो, 2 kg पर ऊपर लग रहा है t और नीचे लग रहा है 10T और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर बनेगा 2a, तो इसके लिए हम लिखेंगे t - 20 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2a। ठीक है, हमें t गायब करना है एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मच इज़ दिस एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा हमको, तो इस t को यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दो आप, तो देखो ये हमको a की वैल्यू मिल रही है, ये 10 तो कैंसिल हो गया, सो दिस इज 10T - 2T।
9a, ओके फाइन, दिस इज 9a एंड दिस इज 10t माइनस 40, ठीक है। तो ये देखो, ये हमको एक्सेलरेशन मिल गया 2 kg का एक्सेलरेशन। ये है 2 kg का एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फॉर दिस इंटरवल ओनली, क्योंकि इसी इंटरवल में 2 kg इज़ एक्सेलरेटेड एंड 4 kg इज़ एट रेस्ट। अगर 4 kg में भी एक्सेलरेशन आ जाए तो ये जितनी भी हमने कैलकुलेशन करी ये इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि उस केस में फिर क्या होगा ना, फिर ये जो हमने डायरेक्ट बोल दिया था कि इसका a है तो इसका 2 है, ये बदल जाएगा। बताते हैं अभी क्या होगा, उस केस में क्या होगा बता देंगे आपको भी हम। तो हमें 2 kg का एक्सेलरेशन मिल गया, लेकिन एक मिनट, ये तो a है ना, ये है a और 2 kg का एक्सेलरेशन तो 2a है। तो 2 kg का ऊपर की ओर एक्सेलरेशन ये है 2a, ये आप इसको ऐसे लिख दो, ये हो गया 2a। एक मिनट, ये a नहीं लिखेंगे हम, इसको लिख देते हैं 2a, acceleration of 2 kg, right? And this is valid for 8.5 सेकेंड, केवल इतने टाइम के लिए। एग्जैक्टली 4 सेकेंड पर 2 kg का वेलोसिटी कितना है? 0। इसको ज़रा इंटीग्रेट करो। अगर आपको एग्जैक्टली इस टाइम पर वेलोसिटी चाहिए, पूछा है कहीं क्वेश्चन में, अच्छा वो आगे चल करके वेलोसिटी पूछी गई है, कोई बात नहीं। अगर आपको एग्जैक्टली 8.5 पर वेलोसिटी चाहिए तो 8.5 पर आपको मिल जाएगी, और 4 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है? 0। ये 0 से चालू नहीं कर सकते हो, क्योंकि 0 से 4 तक तो मोशन है ही नहीं, ये एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, है ना। तो 4 सेकेंड से ही चालू करना पड़ेगा। हम एक काम कर देते हैं, हमको असल में ये फाइंड करना है ना, तो हम t टाइम पर इसकी वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं 2 kg की। ये v1 है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब 2 kg का इंटीग्रेशन करो तो ये 10t²/9 हो गया, और ये 80/9 इंटू टी हो गया, ठीक है। लिमिट रख दो 4 से लेकर t टाइम तक, तो इससे आपको t टाइम पर वेलोसिटी मिल जाएगी 2 kg ब्लॉक की। और आपको यही वेलोसिटी कैलकुलेट करना है किस टाइम पर? 8.5 सेकेंड पर। तो वो आप इसमें t को 8.5 रख दो, ये हमको वेलोसिटी मिल गई 10/9 t² माइनस 4² minus 80/9 and t minus 4. This is the velocity of the 2 kg block as a function of time. और velocity क्या होती है? ds/dt, ds/dt। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना, थोड़ा सा लंबा जाएगा, आपको बस फंडा समझ में आना चाहिए। ये देखो v1 वो फंक्शन ऑफ टाइम है सिंपल सा, उसको इंटीग्रेट कर लेना। 4 सेकेंड पर हाइट तो कुछ बना नहीं, उठना चालू हुआ है तो 0 डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, और हमें चाहिए 8.5 सेकेंड पर ये हाइट, जिस टाइम पर 4 kg उठा, मतलब कि 8.5 सेकेंड पर ये हाइट हमको चाहिए। s1 का वैल्यू h है, तो ये आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटीग्रेट कर लो, उसके बाद ये लिमिट्स रख लेना, आपको ये हाइट मिल जाएगी, ठीक है। ओके फाइन। अगला जो पार्ट है क्वेश्चन का, अगर मैक्सिमम 60 न्यूटन टेंशन ये रस्सी बर्दाश्त कर सकती है, तो आपको बताना है इन दोनों की वेलोसिटीज़ क्या है जिस टाइम पर रस्सी टूटी। अब उसके लिए क्या है ना, ये v1 का आपको ध्यान रखना होगा, और v1 से आपको एक चीज़ कैलकुलेट करना होगी। 8.5 सेकेंड पर 8.5 सेकेंड पर v1 की वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये कुछ आ जाएगी, ये 8.5 इसमें रख देना, वैल्यू आ गई। 8.5 सेकेंड 4 से लेके 8.5 तक ये एक्सिलरेट हुआ है 2 kg। 8.5 पर कुछ वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी हमें मिल चुकी है, ठीक है। और 8.5 तक 4 kg रुका हुआ है, वो अभी भी नहीं चला है, तो 8.5 पर 4 kg का वेलोसिटी अभी भी 0 है। 8.5 सेकेंड के बियॉन्ड अब क्या होगा? अब ये सारे एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये भी बदल जाएगा, ठीक है। जो एक्सेलरेशन हमने लिया था ये a और 2a, ये तो पुली का है, इसका डबल वो 2 kg का था, ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन भी बदल जाएगा। अब देखो क्या होगा, जब ये भी ऊपर उठ गया तब क्या होगा? तो फिर भाई दोनों हवा में है, 2 kg भी हवा में है, थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ पर जगह
की कमी है, इस वजह से हमको छोटा फिगर बनाना पड़ रहा है। तो 2 kg तो ऊपर ही रहेगा, 4 kg कुछ नीचे होगा, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, एक्सेलरेट हो रहा, पुली भी एक्सेलरेट हो रहा है, ये पुली पर फोर्स ऊपर लग रहा है 10 + 10t। एक काम करते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वी विल हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स टू फाइंड दीज वेलोसिटीज़ जिस टाइम पर रस्सी टूटी। अच्छा, रस्सी किस टाइम पर टूटेगी जरा वो भी देख लो। देखो, रस्सी तब टूटेगी जब रस्सी की टेंशन कितनी बन जाएगी, 60 न्यूटन। ये रस्सी तब टूटेगी जब ये टेंशन बन जाएगी 60 न्यूटन। जिस टाइम पर ये टेंशन 60 है, ये इस पर 60 लग रहा है, एग्जैक्टली उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। 2 kg पर 60 लग रहा है, तो इसका ऊपर की ओर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 20 मीटर/सेकंड²। ठीक है, और 4 kg इस पर भी ऊपर की ओर 60 लग रहा है, तो इसका ऊपर की ओर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5 मीटर/सेकंड²। अब देखो, जिस टाइम पर रस्सी टूटेगी उस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन कितना है, 20, और इसका कितना है, 5। इसका है 5 और इसका है 20, तो उस टाइम पर पुली का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 + 5/2, कांस्टेंट मोशन के हिसाब से 12.5 मीटर/सेकंड²। ये हमें पुली का एक्सेलरेशन मिला उस टाइम पर जिस टाइम पर रस्सी टूटी, एग्जैक्टली उस मोमेंट पर। अब पुली के लिए ज़रा हमें कैलकुलेशन करना है, तो देखो पुली के लिए कैलकुलेशन करते हैं रस्सी के टूटने के इंस्टेंट पर, उस मोमेंट पर। ये पुली है, इस पर फोर्स लग रहा है 10 + 10t, एक टेंशन लग रही है 60 न्यूटन, एक टेंशन लग रही है 60 न्यूटन, एक वेट लग रहा है 10 न्यूटन, और एक्सेलरेशन है पुली में, ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है, इसी उसकी हमें ज़रूरत थी इसलिए हमने इसको कैलकुलेट किया। ये एक्सेलरेशन है। अब ज़रा आप पुली के लिए लिख दो न्यूटन लॉ, नेट फोर्स ऊपर की ओर, दिस फोर्स -60 -10 = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इससे हमको टाइम मिल गया, कितना टाइम आया, ये 12.5 + 130, अब -10, अच्छा 10 तो यहीं कैंसिल कर देते हैं हम, तो 120/10, तो ये आ गया 120 130 कुछ गड़बड़ हो गई, 120 था ना ये, अच्छा हाँ ठीक है, दिस इज 13.2, इतना टाइम आ रहा है 13.25 सेकेंड। तो इतने टाइम पर रस्सी टूटेगी। ठीक है, अब देखो पूरा प्रोसेस समझ लो ताकि आगे कैलकुलेशन समझ में आए। 0 से लेके 4 सेकेंड तक ना ये उठा ना वो उठा, पुली भी रुकी हुई है, टेंशन बढ़ती जा रही है। 4 सेकेंड पर पहुँचते पहुँचते टेंशन हो गई 20 न्यूटन, ये उठना चालू हो गया और ये एक्सिलरेट होगा। 4 सेकेंड से लेके 8.5 सेकेंड तक एक्सिलरेट होता रहेगा 2 kg, और तब तक वो रुका रहेगा। इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, इसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता रहेगा, इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो भी बढ़ती रहेगी, और ये भी एक्सेलरेट होगा, पुली भी एक्सेलरेट हो रही है, उसके आधे एक्सेलरेशन से पुली की भी वेलोसिटी बढ़ रही है। 8.5 सेकेंड पर 4 kg उठना चालू हुआ, और जब तक रस्सी इंटैक्ट है तब तक 4 kg इज एक्सेलरेटिंग, 2 kg इज एक्सेलरेटिंग, इट इज़ हैविंग सम एक्सेलरेशन A2, इट इज़ हैविंग द एक्सेलरेशन A1, पुली में भी कुछ एक्सेलरेशन है, दैट इज A1 + A2/2। एग्जैक्टली जिस टाइम पर रस्सी टूटी टेंशन बनी 60 न्यूटन, उस हिसाब से वो टाइम हमको कितना मिल रहा है 13.25 सेकेंड। ठीक है, तो 8.5 सेकेंड से लेकर 13.25 सेकेंड तक 4 kg एक्सेलरेट हुआ है, वेलोसिटी गेन करी है, कुछ हाइट कुछ डिस्प्लेसमेंट भी आया है। 2 kg तो पहले ही से एक्सेलरेट हो रहा था, और 8.5 पर आते 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 उसने इतनी वेलोसिटी गेन कर ली है, उसके बाद फिर फर्दर और एक्सेलरेट होगा, लेकिन अब एक डिफरेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड दैट एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम 8.5 सेकेंड अप टू दिस 13.25 सेकेंड, the 2 kg is accelerating starting from this velocity at 8.5 second. It is accelerating till this moment 13.25 second, but in a different manner, having a different kind of acceleration. We are going to find that acceleration, and beyond this time, अब तो रस्सी टूट गई इस टाइम पर, है ना, तो रस्सी जैसी टूटी ये दोनों ब्लॉक का क्या हुआ, ये तो फ्री हो गए।
लेकिन फ्री होने का मतलब ये नहीं कि नीचे आ जाएंगे, उस टाइम तक तो दोनों वेलोसिटी ऊपर गेन कर चुके हैं ना, और 2 kg ऊपर है, 4 kg उतना ऊपर नहीं है, 2 kg तो काफ़ी ऊपर रहेगा से, है ना। सो बियॉन्ड दिस टाइम जो वेलोसिटी गेन कर चुके हैं ना, अब वो डेसिलरेट होगा, एक्सेलरेशन जी नीचे है, उससे फिर वो डेसिलरेट होते होते रुकेंगे, उसके बाद फिर वो नीचे आएंगे। ये पूरा प्रोसेस है जो हमने आपको समझाया, इसलिए समझाया ताकि इसमें कहीं पर घुमा करके कुछ भी आपसे पूछ ले तो आप उसको सॉल्व कर सको, आंसर दे सको। अभी जो कुछ भी वाली बात है ना, ये तो हम आपको इतना समझा रहे हैं, शुरू से समझाते हुए चल रहे हैं। हम आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा ट्राई करके देख लेना, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी इसी में। क्वेश्चन ये है, आपको फाइंड करना है कि 2 kg मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, ये आप अपने आप कर लेना। अब इतना तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, इतना तो अपने आप कर सकते हो। अच्छा, ये जो 4 kg है, ये 4 kg मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, ये दोनों ज़रा हाइट आप फाइंड करके देखना, मैक्सिमम हाइट। अब वो कब कहाँ पर नहीं, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। फिलहाल हमको ये फाइंड करना है कि 2 kg और 4 kg की वेलोसिटीज़ क्या है जब रस्सी टूटी। इसका मतलब हमें 2 kg की 4 kg की वेलोसिटीज़ फाइंड करना है इस टाइम पर। अब इसमें क्या है ना, 2 kg वॉज ऑलरेडी एक्सेलरेटिंग बट 4 to 8.5 सेकेंड इट वॉज हैविंग द एक्सेलरेशन दैट वाज 2a जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, एंड एज पर दैट एक्सेलरेशन द 2 kg हैज़ गेन दिस मच वेलोसिटी एट 8.5 सेकेंड। बियॉन्ड 8.5 सेकेंड अप टू दिस टाइम ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब देखो सिचुएशन क्या बन रही है, सिचुएशन ये है भाई कि 2 kg का कुछ एक्सेलरेशन है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये जो 4 kg है ना, इसका भी कुछ एक्सेलरेशन है और वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये जो 1 kg है ना, इसमें भी एक्सेलरेशन है, ये ऊपर 10 + 10t इस पर फोर्स भी लग रहा है। तो देखो ऐसा है कि अगर आपने इसको a1 मान लिया और इसको a2 मान लिया, तो पुली का एक्सेलरेशन कितना आपको लेना पड़ेगा, a1 + a2/2 लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो रस्सी में टेंशन है ये वेरिएबल टेंशन है, ये हमने मान ली कैपिटल T बीच के किसी भी टाइम पर, किसी भी मोमेंट पर। अब देखो 2 kg के लिए हम लिख रहे हैं T - 20 = मास इंटू एक्सेलरेशन, T - 20 = मास इंटू एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन। अच्छा, ये जो है 4 kg, अब हम इसके लिए लिख रहे हैं T - 40 = मास इंटू एक्सेलरेशन, दूसरा इक्वेशन। अब हम पुली के लिए लिख रहे हैं, देखो T लगेगा 10 लगेगा, ऊपर ये लग रहा है फोर्स ऊपर का, माइनस T - -10 = मास इंटू एक्सेलरेशन, और दिस इज द एक्सेलरेशन। ओके, सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन, A1 में, A2 में और T में। अब सॉल्व करो, हमें फाइंड क्या करना है, हमें A1 फाइंड करना है और A2 फाइंड करना है। T नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, हालांकि मिल जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा ना, A1 को T के टर्म्स में और A2 को T के टर्म्स में यहाँ पर रख दो, ये पूरा T में एक इक्वेशन बनेगा। पहले सॉल्व करो, आपको T मिलेगा, कैपिटल T मिलेगा एज ए फंक्शन ऑफ दिस स्मॉल t। फिर उस कैपिटल T को यहाँ पर रखोगे, तब जा करके A1 A2 मिलेगा। ठीक है, समझ गए, हमने आपको समझा दिया, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि आपको फंक्शन ऑफ टाइम ये मिल गया, और ये भी आपको फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। ठीक है, सम डिफरेंट फंक्शन। ओके, फाइन। So now let us integrate A1 and A2. So now this is A1, the acceleration of 2 kg, and it is different from that previous acceleration that was from in that interval from 4 second up to 8.5 second. From that acceleration, this acceleration will be somewhat different. So A1 का integration, 2 kg की वेलोसिटी हम v1 ले रहे हैं, उसका डेरिवेटिव ये a1 है dv1। बस आपको ये लिमिट्स का ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए कहीं पर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। a1 इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको इंटीग्रेट हम करेंगे, लेकिन एक मिनट टाइम देखो, ये जो एक्सेलरेशन a1 है ना, ये प्रोसेस 8.5 सेकेंड से चालू हुआ, तो 8.5 पर v1 कितना है, वो v1 देखो, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ना, वो v1 हम ये लिख देते हैं। फिर हमें चाहिए कितने बार, 13.25 सेकेंड बार चाहिए, तो ये आपको ये चीज़ मिल जाएगी जो पूछी गई थी कि मैक्सिमम टेंशन, नहीं एक मिनट, ये तो अगला पार्ट था, ये डी था, ये ई पार्ट है, नहीं उसी में था,
है ना। हाँ ठीक, मैक्सिमम टेंशन बता के हम पूछ रहे थे जब रस्सी टूटेगी उस टाइम पर वेलोसिटीज़ क्या है। तो रस्सी टूटी 13.25 सेकंड पर, तो 13.25 सेकंड पर हम ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। बाकी सब हमें पता है, ये फंक्शन पता है, इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा, हो गया v1 आ गया, मतलब ये v ऑफ 2 kg आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ज़रा 4 kg के बारे में सोचो। 4 kg की वेलोसिटी ये है डेरिवेटिव क्या है a2, और a2 हमें पता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको इंटीग्रेट करो। व्हाट अबाउट द लिमिट्स, सारी प्रॉब्लम तो लिमिट की है ना। 4 kg के मोशन का प्रोसेस कब से चालू हुआ, वो एक्सेलरेट कब से हो रहा है, मूव करना कब से चालू किया, वो 8.5 सेकेंड के बियॉन्ड, एंड 40 ग्रेटर देन 8.5 सेकेंड, दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर 4 kg। सो t की वैल्यू आप रखो 8.5 सेकेंड। उस टाइम पर उठना जस्ट चालू किया है 4 kg, है ना, तो वेलोसिटी अभी कोई गेन नहीं किया, वेलोसिटी अभी भी 0 ही है। एंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द 4 kg ब्लॉक एट 13.25 सेकेंड, एंड दिस इज व्हाट you will be getting from this integration, and you can integrate it, no problem, you can find this velocity। ठीक है, बाकी जो दो चीज़ें हमने आपको बोली थी वो ज़रा आप लोग अपने आप ट्राई करना। 2 kg का हाइट ग्राउंड से, 4 kg का हाइट ग्राउंड से, मैक्सिमम हाइट दोनों का कितना कितना वो अचीव करेंगे, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट इज़ योर टास्क, दैट इज़ योर होम असाइनमेंट, जस्ट राइट। मज़ा आएगा आपको।